मानसून ने अभी सही से करवट भी नहीं ली और सिर्फ आधे घंटे की बरसात ने जिला प्रशासन की व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। समस्या ये है कि जी जहाँ तक ध्यान मारो आप, सारे खाड़े ओवरफ्लो हो रहे हैं, निकलने का कोई रास्ता नहीं। बारिश भी नहीं हुई, इसे मैं ये बुरा हाल है दे आगे तो बहुत बुरा हाल होगा। मान बोलते ना कि कानों पर जूं ना रेंगना, तो वो वाली बात हो रही है, कोई प्रॉपर वो नहीं है। और अभी तो बारिश की शुरुआत है। नमस्कार, मैं हूं मोहन नायक। आप देखना शुरू कर चुके हैं कैथल टीवी और ये सीधी तस्वीरें कैथल के गांव कैलरम की है, जहां सिर्फ आधे घंटे की बरसात से ही पूरे गांव की गलियों में पानी भर गया, जिससे प्रशासन की मानसून व्यवस्था की पोल खुलती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। वहीं लोगों ने इस व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं और जिला प्रशासन की मानसून व्यवस्था को फेल बताया है। आइए मौके पर मौजूद ग्रामीणों से बात करते हैं, क्या कुछ वो कहना चाहेंगे। क्या नाम है जी, कहाँ से हो? सुभाष है भाई, कैलरम से ही। कैलरम से। ये क्या समस्या आई हुई है भाई? ये खड़े की समस्या, पानी भीतर बढ़ने लग रहा। मेरा तो देख ले भीतर पानी बढ़ गया था और बंदा रहे हो या कोई बारिश भी नहीं हुई, इसे मैं ये बुरा हाल है दे आगे तो बहुत बुरा हाल होगा। और आंधे दांधे मोटरसाइकिल में कई तो लगाई भी डेली, इसमें थाने भी पड़े और एक ही ट्रांसफार्मर है पानी का में, इसमें मैस कसें किसी की मैस डांगर मर गया, या भी समस्या बहुत बड़ी होगी। कितने टाइम से दिक्कत है? या तो 2-3 महीने तो न्यू है भाई। तो पहली बरसात में, मानसून की बरसात ने दिखा दिया, और की बारिश ने तो बुरा हाल कर दिया। बारिश तो ये लोग हुई भी नहीं। निकासी के लिए रास्ता नहीं है प्रॉपर, या निकासी के लिए कोई भी नहीं दिया हुआ, रास्ता नहीं दिया हुआ। बोल लिया था आदमी उनका, सरकारी कर्मचारी हमें मड़ी ही दो बड़ी बैठ के बात मार के बिक जाए। आज बोल लिया भाई महा का तुम्हारी छुट्टी है, छुट्टी बोल भाई मुहा तोड़ने के आगे छुट्टी है तारी। जी, क्या नाम है, कहाँ से? मेरा नाम राजेंद्र है जी, मैं गांव कैलरम से हूँ। समस्या ये है कि जी जहाँ तक ध्यान मारो आप, सारे खाड़े ओवरफ्लो हो रहे हैं, निकलने का कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पास में सरकारी राशन सस्ती दुकान है, यहाँ लोग कैसे तो राशन लेंगे। अगर इसके थोड़ी पीछे जाओ, वहाँ आंगनबाड़ी है, तो वहाँ राशन बच्चे कैसे आएंगे। तो सरपंच को भी कई बार बोल रहा है, और ईब तो सरपंच बिल्कुल फोन नहीं उठाता। कई बार मिला लिया भाई, इसका समाधान करा दे, इसकी सफाई करा दे, लेकिन कई बार कहने के बावजूद भी वो कुछ कार्यवाही नहीं कर रहे और लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है जी, बड़ी परेशानी है। इससे पहला कदे न्यू पानी नहीं रुका, ये पानी इस कारण है कि नाले की सफाई नहीं हो रही जी। कितने समय से? ये तो काफी 2-3 महीने से हो रही है जी समस्या। पहले तो नहीं थी, क्योंकि पहले तो उसमें से मेरा सफाई हो जाती, खुद में हम अपना श्रमदान कर दिया थे, खुद भी कर दिया थे। ये खुद भी कर ली, इनमें चिक्के इतनी है, खाली इतने डूंगे, चिक्के इतनी ज्यादा हो रही है कि निकल दी नहीं। वह सरपंच को कार्यवाही नहीं करता, बहुत बार कह लिया, फोन मिला वहां बंद पाओ से फोन उठाता ही नहीं फोन। इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं, सारे इसी मोहल्ला के हैं, गाँव के। बलकार नाम है जी। और जो मेन हमारी समस्या है, ये पानी की निकासी की समस्या है। इसकी वजह 2-3 वजह है। एक तो कि जो नालों का साइज है प्रॉपर नहीं है, साइज भी बहुत कम है, जितनी होना चाहिए उतना साइज नहीं है। ऊपर से ओवरफ्लो होता है, ओवरफ्लो होने के भी कई कारण हैं, कहीं सफाई का ना होना, या फिर कई बार क्या होता है कि हम कचरा भी मतलब ऐसे के अंदर डाल देते हैं, तो उसकी वजह से भी होता है। और एक आगे प्रॉपर निकासी नहीं है इसकी। अनुरोध किया था पहले भी, मतलब सरपंच को भी कई बार बोल चुके हैं। सफाई कर्मचारियों का वही है कि पहले कई बार बोलते हैं कि सफाई कर्मचारी कम है, और लेकिन कम है तो मेरे ख्याल में, तो मेरा तो मानना ही है कि लगभग कई महीने हो गए हैं यहाँ उनको देखे हुए भी, मतलब अभी तो उनकी मतलब शक्ल भी नहीं याद कि कौन कौन है। और यहाँ ऐसे ही गलियों का है, गलियों की हम खुद अपने आप ही मतलब सफाई करते हैं, बोलने के बाद भी तो मतलब कोई मतलब मान बोलते ना कि कानों पर जूं ना रेंगना, तो वो वाली बात हो रही है, कोई प्रॉपर वो नहीं है। और अभी तो बारिश की शुरुआत है, और जिसमें इस गली के ऊपर 2 ट्रांसफार्म है कि इसमें कई दिखते हैं कि हो सकता है कि करंट आ जाए, और करंट हो सकता है कि ये नहीं पता कि कितने जान माल की नुकसान हो सकता है। तो मेरा तो यही अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी इसको मतलब सफाई की जाए, या इसका प्रॉपर निकासी की व्यवस्था की जाए। जिस तरीके से साथ में आंगनबाड़ी भी है, राशन डिपो भी है, तो आम लोगों को क्या परेशानी है? अब आंगनवाड़ी का ही लगा लो आप, छोटे बच्चे हैं। अब कल की ही बात थी, शनिवार की ही, तो यहाँ कम से कम 5 से 7 बच्चे मतलब ऐसे ही गिर गए, पेरेंट्स लेके आए हुए थे, साथ में पेरेंट्स भी गिर गए 1-2। तो भी अगर निकासी ही नहीं होगी तो फिर कैसे हो पाएगा। वैसे तो हमारी मुहिम है कि सफाई होनी चाहिए, सफाई स्वच्छ भारत का अभियान चला हुआ है, लेकिन ये तो कहीं दिखने को मिल नहीं रहा है। और ये नहीं है कि बजट नहीं आता, बजट आता है, पता नहीं वो पंचायत रखती है या कौन रखता है, लेकिन प्रॉपर उससे यहाँ दिख कुछ नहीं रहा।